अध्याय ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री नंदकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध तो हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो गया है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं हूँ, किंतु समस्त जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी ने कहा, हे चोर, तू अपना बड़प्पन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभावों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने पर उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे, उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से देखने और दोनों देवताओं पर पुष्प दृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर कई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पाशुपत अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वक्ष स्थल पर आघात किया। इनके पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगढ़ चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले,